जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट। और ये हम लोग सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना है। बोर्ड में 100% मार्क्स आने का मेरा गारंटी है। बस आप लोग वही फॉलो करते जाना है जो हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। जो हम बता रहे हैं सिर्फ उतना ही फॉलो करना है, तब बायोलॉजी में 100% मार्क्स आने का गारंटी मेरा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं तो अभी भी देखेंगे, ठीक है। ये मेरा गारंटी है, बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, बस आप लोग को क्या करना है कि वही करना है जो हम लोग बोलेंगे, ठीक है। हम अपने सब्जेक्ट का हम बोलेंगे और अपने अपने सब्जेक्ट के लोग जो सर हैं, टीचर हैं, जो भी फैकल्टी है, अपना अपना बात बोलेंगे लोग। तो अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमेट। तो जो अभी बोर्ड का जो एग्जाम चल रहा है, चलने वाला है, आएगा बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्द। तो वो बोर्ड का एग्जाम भी जरूरी होता है एग्जाम देना, क्योंकि मार्क्स अच्छा आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जितना ज़्यादा मार्क्स लेकर आइएगा तो आगे भी बहुत फायदा करेगा आपको, एग्जाम में भी, हर चीज़ में आपको। अगर कम मार्क्स आएगा तो फिर आप क्या हो जाएगा, वहाँ पे छट भी जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे फीमेल गैमेट, या उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। प्लांट फीमेल गैमेट्स। जो प्लांट का फीमेल गैमेट होता है, तो जब मेच्योर होता है, मेच्योर एट मेच्योर स्टेज, तो इसका बात कीजिएगा मेच्योर स्टेज का। तो ये मेच्योर स्टेज में कितना सेल का होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये होता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फीमेल गैमेट, या इसी को बोलते हैं प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट। जब प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का जब वो मेच्योर होता है, तो मेच्योर होता है तो कितना सेल, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज का हो जाता है। कितना सेल, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज का हो जाता है। और 7 सेल और न्यूक्लियस कौन कौन सा होता है हम लोग अभी देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस क्या क्या होता है, तो मान लेते हैं कि ये प्लांट, उसका डायग्राम अब देखिएगा। इसमें 3 सेल जो होता है, ये तीनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रहेगा, ये तीनों सेल को बोलते हैं, 3 पीस है इसलिए 3 एंटीपोडल सेल। बीच में जो डिप्लॉयड एक सेल होता है, इसका नाम दो नाम है। इसका एक नाम है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, या इसी का और में दूसरा नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा। और बीच में एक सेल होता है, एक सेल हो गया, और इसके बाजू में 2 सेल होता है, ठीक है। तो जो बाजू वाला 2 सेल होता है, इस दोनों सेल का नाम है सिनर्जिड सेल। उसके बाद इस सेल को देखिएगा, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एग सेल। और सिनर्जी सेल और एक सेल को मिला के क्या बोलते हैं, एग एपरेटस, एग एपरेटस, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। ये हुआ मेरा प्लांट फीमेल गैमेट। जो प्लांट का फीमेल गैमेट जब मेच्योर होता है तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज का होता है। तो सेल देखिए, ये 3 एंटीपोडल सेल, 3 सेल हुआ, एक सेल ये 4 सेल हुआ, और 2 पीस सिनर्जी सेल, 4 और 2 6 और 1 7। तो टोटल बात करेगा, जब प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट जब मेच्योर होता है तो वो कितना सेल स्टेज का होता है, तो टोटल कितना सेल स्टेज का होता है, तो टोटल 7 सेल स्टेज। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 1 सेल, 4 सेल, 5 6 7 7 सेल का। तो पहले आप लोग बताएं कि प्लांट का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है 7 सेल स्टेज का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है और बोर्ड में भी पूछा जाता है, चाहे कोई सी भी, कोई स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये पूछा जाता है। बात ध्यान में बैठेगा कि जो प्लांट का जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा कितना सेल का होगा, तो 7 सेल स्टेज, और कितना न्यूक्लियस स्टेज का होगा, तो 8 न्यूक्लियस। अब देखते हैं 8 न्यूक्लियस होगा कौन सा, 8 न्यूक्लियाई। तो ध्यान रखिएगा,
एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस और तीन और दो, ये दो है 2n, n मतलब न्यूक्लियस, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 और 2 5 6 7 1 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये था फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट में कितना सेल, तो 7 सेल और कितना न्यूक्लियस था, 8 न्यूक्लियस स्टेज का होता है। तो हम लोग प्लांट गैमीट भी पढ़, प्लांट का मेल गैमीट भी पढ़ लिए और फीमेल गैमीट पढ़ लिए। एक बार और याद दिलाते हैं कि जो प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कितना सेल स्टेज का होता है, तो 7 सेल स्टेज और 8 न्यूक्लियस स्टेज का होगा। कब, जब ये मेच्योर होगा तब। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका डायग्राम देता है बोर्ड एग्जाम में कि इसका डायग्राम बताइए, कि फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम बनाइए। तो इसका डायग्राम में क्या, कैसे कैसे बनाना है, 3 एंटीपोडल सेल, 2n, इसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं, और इसको एक 2 सिनर्जी सेल और एक एग सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये प्लांट का फीमेल गैमेट था। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते, ठीक है। अब देखो वहीं जो बात करें हम लोग पॉलन ग्रेन, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है। कौन सा ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन का 3 सेल स्टेज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो पॉलन ग्रेन है ये डिवाइड होगा। जैसे ही पॉलन ग्रेन डिवाइड होगा तो कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाता है। ये डिवाइड करेगा तो कितना सेल बनाएगा, 2 सेल। कौन कौन सा 2 सेल, तो ध्यान रखिएगा, एक सेल का नाम है जेनरेटिव सेल, दूसरे का नाम है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है जेनरेटिव सेल फिर डिवाइड करता है, ध्यान रखिएगा। अगला अब क्या करेगा, जो जेनरेटिव सेल ये डिवाइड करेगा। अभी जब से जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो ये 2 सेल बनाएगा, 2 गैमिट बनाएगा। एक का नाम है फर्स्ट मेल गैमिट, दूसरे का नाम है सेकेंड मेल गैमिट। तो हम लोग प्लांट का फीमेल गैमेट पढ़े थे, कितना सेल स्टेज, तो कितना सेल स्टेज का होता है, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज। वहीं बात करेंगे कि अगर ये तो जेनेटिव सेल था, ये मान लीजिए जेनेटिव सेल हो गया, इसका एक और टाइप था जिसका नाम क्या था, हम लोग वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल नहीं डिवाइड करता है, सिर्फ क्या डिवाइड करेगा, जेनरेटिव सेल। अब ये जब जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो फर्स्ट मेल गैमेट बनाएगा और क्या बनाएगा, सेकेंड मेल गैमेट बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट बनाएगा। अब ये जो फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट और एक ये भेज दिया, अब ये तो खत्म हो गया, ये डिवाइड होकर क्या बनाया, ये बना दिया, ठीक है। कैसे पता चला कि वो डिवाइड होकर ये बना दे, अब ये नहीं रहा मेरा सेल, अब यही सेल क्या हो गया, ये बन गया। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है और 20 रुपये का कितना हो गया, 10 रुपये का आप सिक्का ले लिया, तो अब आपके पास 20 रुपया का जो नोट था वो नहीं ना रहा आपका, 10 रुपया कितना हो गया, 2 हो गया। तो उसी तरह जो जेनेटिव सेल था वो खत्म हो गया, वही डिवाइड होकर कितना बना दिया, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल, 2 गैमेट बनाया, 2 मेल गैमेट, और एक जो वेजिटेटिव था वो है अपना, तो ये खत्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लांट का फीमेल गैमेट भी हम लोग बना लिए, प्लांट का मेल गैमेट भी बना लिया। एक बार देखते हैं फीमेल गैमेट मेल गैमेट, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो जो प्लांट का फीमेल गैमेट होता है वो कितना सेल स्टेज का होता है, तो प्लांट का जो फीमेल गैमेट होता है तो देखेंगे हम लोग 7 सेल स्टेज का होता है और 8 न्यूक्लियस स्टेज का। इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज होता है, ठीक है। और वो 7 सेल कौन कौन सा होता है, तो 3 एंटीपोडल सेल, 2 एक पीस कौन सा सेल होता है, तो सेंट्रल सेल, या इसी का नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सब बात करेंगे यहाँ पे नीचे में, ये पीस जो व्हाइट वाला आप लोग को दिख रहा है, ये एक सेल है, बीच वाला रेड वाला, और व्हाइट वाला को हम लोग कौन सा सेल बोलेंगे, सिनर्जिड सेल। जरूर नहीं कि व्हाइट कलर है, यहाँ पे शो किया गया। तो ये दो एक सेल के दोनों किनारे पे क्या रहता है, सिनर्जी सेल प्रेजेंट होता है, और सिनर्जी सेल और एक सेल दोनों को मिला के हम लोग कौन सा एपरेटस बोलेंगे, एक एपरेटस बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग को बात समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद हम लोग जो मेल गैमेट भी हम लोग बना लिए और फीमेल गैमेट भी हम लोग दोनों बना लिए, ठीक है। अब ये दोनों बनाने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक और टर्म हम लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और उसका नाम है पॉलिनेशन। वो आप लोग नहीं लिखे हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा बात, वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए,
जैसे हम कर देते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको नहीं लिखे इसको लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी आप लोगों को डाउट है ये समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप लोगों को जरूर देना है। ठीक है, हम लोग अपने जहाँ पे थे वहीं पे आते हैं। तो कहाँ पे थे, तो हम लोग को अगला जो टॉपिक पढ़ना है पोलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलिनेशन का मतलब क्या होगा, देखिए प्लांट का जो मेल गैमेट है वो प्लांट के मेल पार्ट में बनेगा, जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल पार्ट में बनेगा। अब जब गैमेट, पॉलिनेशन का मतलब होता है जो मेल गैमेट मेल पार्ट में बना और फीमेल गैमेट फीमेल पार्ट में बना, तो जो मेल गैमेट है उसको मेल पार्ट से निकल के फीमेल तक जाना पड़ता है। पूछेगा ऐसा क्यों, तो जैसे मेल गैमेट का नाम क्या है, पोलिन ग्रैंड, तो पोलिन ग्रैंड वहाँ पे नहीं रहेगा, उसको निकल के कहाँ पे जाना पड़ेगा, फीमेल के पास, क्योंकि जो मेल गैमेट होता है ना वही मोटाइल होता है, मतलब उसी के पास ये कैपेसिटी होता है कि वो मूव कर सकता है। तो मेल गैमेट मेल पार्ट से निकल के फीमेल पार्ट तक जो पहुंचने का प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। यानी ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर में बनता है पोलिन ग्रेन, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब फीमेल, फीमेल पार्ट है। तो एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलिन ग्रेन जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। आसान डिफिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is called pollination। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। यानी पोलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब सोचिए, मान लीजिए ये मेरा दो हाथ है, तो एक हाथ में मेल प्लांट है और दूसरे हाथ के पास क्या है, मान लीजिए फीमेल प्लांट है। अब ये मेल प्लांट जो है यहाँ से निकल के क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये मेल प्लांट है, और ये क्या है, बी है, ये फीमेल है। अब ये मेल प्लांट यहाँ से जो गैमेट निकल के जाएगा वो गैमेट कैसे चलेगा, प्लांट तो चलता नहीं है, चल के तो नहीं जाएगा। तो अब यहाँ से जो ट्रांसफर होगा तो या तो हवा में उड़ के जाएगा, इसको हवा लेके जाएगा, या फिर जो ना हनी बी जो होती है ना, तो हनी बी क्या करती है, आती है मेल फ्लावर पे बैठेगी। अब जैसे ही मेल फ्लावर पे बैठेगी ना, तो उसके पैर में, हनी बी के पैर में वो क्या लग जाएगा, पोलन ग्रेन लग जाएगा। हनी बी के पैर में क्या लग जाएगा, ये पोलन ग्रेन लग जाएगा, यानी प्लांट का मेल गैमेट लग जाएगा। अब वही हनी भी पहले मेल प्लांट पे बैठी और वहीं उड़ के जाके कहाँ पे बैठेगी, फीमेल फ्लावर पे बैठेगी। तो जैसे मेल फ्लावर पे बैठी, फिर फीमेल फ्लावर पे बैठी, जैसे ही मेल फ्लावर पे बैठी तो उसके पैर में क्या लग गया, पोलन ग्रेन लग गया। अब वही हनी भी फिर जाएगी फीमेल फ्लावर के पास बैठेगी, तो अब इसके पैर में जो पोलन ग्रेन था, अब वो पोलन ग्रेन कहाँ पे सट जाएगा, फीमेल फ्लावर के पास सट जाएगा। तो अब फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो क्या करेगा, उसको अंदर लेके चल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और यह हवा से उड़ के जैसे ही यहाँ पे आया, हवा से उड़ के चल गया। या फिर मान लीजिए कोई इंसेक्ट उसको लेके चल गया, जिसको हनी भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ आदमी ह्यूमन भी तो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कराता है कि नहीं, अलग अलग पोलन लेकर अलग अलग फर्टिलाइजेशन कराता है, जो साइंटिस्ट लैब में भी ऐसे भी कराता है। तो ये कुछ मैटर है जो वाटर, अगर मान लीजिए वैसा प्लांट जो पानी में डूबा हुआ है, वहाँ पे तो हनी भी नहीं जाएगी, पानी में डूबा हुआ में हनी भी तो नहीं जाती। तो वहाँ पे क्या होता है ना, पोलन पानी में आता है और पानी में तैरते 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 वो फीमेल के पास पहुँच जाता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन को लेके एक जगह से जो दूसरी जगह जाएगा, यानी पॉलिनेशन कराएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पॉलिनेटिंग एजेंट। अब हम लोग को पढ़ना है पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट किसको बोलेंगे, पॉलिनेशन कराने वालों को पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है जो हमारे सिलेबस में दिया, हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट या तो वाटर हो सकता है, या नहीं तो इंसेक्ट हो सकता है, नहीं तो एनिमल्स हो सकता है, या तो फिर एयर हो सकता है, विंड। ये चार ऐसा चीजें हैं जैसे वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स और एयर, ये पोलन ग्रेन को एक जगह से उड़ाकर कहाँ लेके जाता है, दूसरे जगह लेके जाता है। कोई दिक्कत, तो पॉलिनेशन का डिफिनेशन समझ में आया कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत, और जो पॉलिनेशन कराता है उसको पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है और
ईयर हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगला क्या हम लोग को पढ़ना है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो टाइप्स देखिए पॉलिनेशन में कितना होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ध्यान रखिएगा पॉलिनेशन का कितना कितना टाइप हो सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इससे पहले हम लोग पॉलिनेशन पढ़े हैं, पॉलिनेशन का डिफिनेशन पढ़े हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़े हैं, उससे पहले हम लोग फीमेल गैमेट पढ़े हैं, उसके पहले मेल गैमेट पढ़े हैं। अब पॉलिनेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हमारे सिलेबस के अनुसार कितना 3 टाइप का होता है पॉलिनेशन। पहला जो पॉलिनेशन है उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगेमी। पहला हम लोग पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी जो पॉलिनेशन होगा इसका डिफिनेशन हम लोग देखते जाएंगे कि ऑटोगेमी किसको बोलते हैं। तो जो पॉलिनेशन होगा ऑटोगेमी, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें चलेगा? तो ओनली बाई सेक्सुअल फ्लावर। इट ओनली अकर्स इन बाई सेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होना चाहिए। जैसे इन ऑटोगेमी ऑटोगेमी में क्या होगा? एंथर एंड स्टिग्मा आर located to close to each other। एंथर और स्टिग्मा क्या होना चाहिए? एक दूसरे के क्लोज में प्रेजेंट होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ऑटोगेमी में एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं कि 3 एग्जाम्पल हम बताएंगे ऑटोगेमी कौन कौन करेगा। एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो पहला प्लांट का नाम है ऑक्जेलिस, दूसरा फ्लावर का नाम है वियोला, तीसरा फ्लावर का नाम है कॉमेलिना, तीन फ्लावर। क्या क्या नाम है? पहला का नाम है ऑक्जेलिस, वियोला, कॉमेलिना। ये तीनों फ्लावर मिलके 2 कंडीशन का फ्लावर, मतलब 2 टाइप का फ्लावर को प्रोडक्शन करता है। देखिए ये तीनों कौन कौन सा फ्लावर था ध्यान रखिएगा। ये तीनों फ्लावर मिलके, ये तीनों प्लांट का ये फ्लावर का नाम है ऑक्जेलिस, वियोला और कॉमेलिना। तो 2 टाइप का फ्लावर का प्रोडक्शन करता है। पहला फ्लावर को हम लोग बोलते हैं केस्मोगेमस फ्लावर, केस्मोगेमस। जो दूसरा फ्लावर होता है उसका नाम है क्लिस्टोगेमस। देखिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर का क्वालिटी है केस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। देखो तो दुनिया का वो फ्लावर जो ओपन नहीं होता है, फ्लावर खिलता नहीं है। जैसे हम लोग अभी तक जितना फ्लावर देखते हैं, फ्लावर बाहर होता है, खिलते हुए दिखते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, ये जो फ्लावर है ये एक्सपोज होगा कि नहीं होगा? तो ये एक्सपोज होगा। पहले इतना बात आप लोग नोट करिए। तो ये 2 बात, ठीक है। तो ये दोनों फ्लावर में अंतर क्या है? तो ये फ्लावर जो होगा, नोट कर लिए, इस फ्लावर की कहानी देखिए क्या कह रहा है। इसका एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज, मतलब ये फ्लावर खिलेगा। इससे फ्लावर जब मेच्योर होगा तो खिलेगा, तो इसका एंथर और स्टिग्मा दिखेगा, बाहर से हम लोग को दिख जाएगा। लेकिन इसका देखिए, इसका कारण क्या है? डू नॉट एक्सपोज।
एंथर एंड स्टिग्मा। हम लोग क्या समझे इस बात का, तो ये तीनों फ्लावर जो है कितना टाइप का क्वालिटी का फ्लावर दे सकते हैं? दो। एक वैसा फ्लावर जो केस्मोगेमस, मतलब वो ओपन नहीं होगा, सॉरी केस्मोगेमस जो होगा ये ओपन होगा, और जो क्लिस्टोगेमस है ये ओपन नहीं होगा। मतलब सोचिए हम लोग जो फ्लावर देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, अब इसमें क्लिस्टोगेमस के कंडीशन में क्या होगा, फ्लावर अंदर होगा और फ्लावर के चारों तरफ फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स, फ्रूट के अंदर फ्लावर होगा। अब सोचिए फ्रूट के अंदर फ्लावर होगा तो फ्लावर को देखने के लिए पहले पूरे फ्रूट को काटना पड़ेगा, इसका मतलब फ्लावर क्या है, अंदर है, चारों तरफ से फ्रूट से कवर है, तो वो ओपन होगा ही नहीं। तो उसका जो एंथर है, यानी उसका जो मेल और उसका जो फीमेल है, वो आपस में क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। उसमें कहीं बाहर से मेल जा ही नहीं सकता फर्टिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि कहीं से ओपन हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हमेशा क्या करेगा, तो ये दोनों ऐसा है, ये दोनों हमेशा क्या करेगा, ये दोनों करेगा ऑटोगेमी। हाँ, थोड़ा सा कंडीशन इसका बन सकता है कि कभी कभी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इसका एंथर और स्टिग्मा क्या होगा, क्लोज तो रहेगा लेकिन ओपन भी होगा। अब ओपन होने केस्मोगेमस फ्लावर, तो जो केस्मोगेमस फ्लावर है ये ओपन होगा और ये ओपन नहीं होगा। तो जब ये ओपन नहीं होगा तो ये इसमें कभी एंथर और स्टिग्मा क्या करेगा, हमेशा एक साथ रहेगा, हमेशा क्लोज रहेगा। तो बाहर का कोई एंथर यानी बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता है जो इसको क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सकते। ये भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है, इसका एंथर और स्टिग्मा बहुत क्लोज होता है। तो ये इसमें भी चांस क्या है कि ऑटोगेमी होने का, लेकिन एक कंडीशन की एक्सपोज हो रहा है, मतलब ये फ्लावर खिल रहा है, दिख रहा है, तो हो सकता है बाहर का भी कोई पॉलन ग्रेन आके इसको क्या करे, फर्टिलाइज कर दे। तो पॉलिनेशन का पहला टाइप हम लोग क्या पढ़े थे, तो पहला टाइप पढ़े तो ऑटोगेमी। ध्यान रखिए, जो पहला टाइप था क्या था, ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी में हमेशा किस कंडीशन में चलेगा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का कंडीशन में चलेगा। ऑटोगेमी हमेशा चलेगा बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और ऑटोगेमी में जो क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्लोज में लोकेटेड होना चाहिए। इसके बाद हम लोग तीन फ्लावर को चूज किए, एक ऑक्जेलिस, वियोला और कॉम्बिलिना। ये तीनों फ्लावर कितना फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, दो। एक को बोलेंगे केस्मोगेमस, दूसरे को क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमस। केस्मोगेमस जो फ्लावर है उसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होगा, मतलब ये फ्लावर खिलेगा, और ये फ्लावर नहीं खिलेगा। कोई दिक्कत? दूसरा जो हम लोग को टाइप करना है, तो मेरा दूसरा टाइप्स क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कि कौन सा फ्लावर खिलेगा और कौन सा फ्लावर नहीं खिलेगा। हो गया? चलिए अगला हम लोग क्या लिखेंगे, जो दूसरा टाइप हमको पढ़ना है, तो दूसरा टाइप देखिए मेरा क्या है, जीटिनोगेमी। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ऑटोगेमी। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीटिनोगेमी। ऑटोगेमी के बाद हम लोग क्या पढ़े, जीटिनोगेमी। उसमें क्या था कि प्लांट भी सेम होना चाहिए, फ्लावर व्लावर सब क्या होना, एक दूसरे के मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। उसमें दो टाइप का फ्लावर था, एक फ्लावर वैसा जो एक्सपोज होता था, जो खिलता था, और दूसरा फ्लावर नहीं खिलता था। चलिए जीटिनोगेमी में क्या है कि ये भी बाई, तो ये किस में चलेगा, 8 occurs in bisexual plant। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है कि प्लांट एक ही होना चाहिए, और एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी होना चाहिए, फीमेल फ्लावर भी होना चाहिए। जरूर नहीं कि दोनों क्लोज हो, दोनों साथ में हो, नहीं, दो अलग अलग ब्रांच पे होगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या है कि प्लांट जो है एक ही होना चाहिए, प्लांट्स क्या होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए, सेम। बट इसका फ्लावर क्या होना चाहिए, फ्लावर अलग अलग होना चाहिए। फ्लावर क्या होना चाहिए, फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए। यानी मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल लेके, हम प्लांट है, तो एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच पे मेल फ्लावर है, इस ब्रांच पे क्या मान लीजिए फीमेल फ्लावर है। तो ये देखिए प्लांट तो एक ही है, ये क्या है, प्लांट एक ही है, ये मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर है, और ये क्या है, ये मेल फ्लावर है। ठीक है, तो प्लांट सेम होना चाहिए, और एक ही प्लांट पे दो ब्रांच पे दो अलग अलग जगह पे क्या होना चाहिए, मेल फ्लावर होना चाहिए और फीमेल फ्लावर होना चाहिए। अगर उसमें पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीटिनोगेमी। कोई दिक्कत? इसलिए बोला कि प्लांट सेम होना चाहिए लेकिन फ्लावर अलग अलग होना चाहिए, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, हम लोग थर्ड क्या पढ़ेंगे, तो थर्ड देख लेते हैं हम लोग। अगला उसको हम लोग बोलते हैं जीनोगेमी। ये जीनोगेमी था।
पहले हम लोग ऑटोगेमी, देन जीटेनोगेमी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जीनोगेमी। तो अब देखिए जीनोगेमी क्या होता है, ये चलेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। तो किसमें चलेगा, अकर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर या प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए बात करेगा प्लांट्स का, इसमें प्लांट क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग प्लांट होगा, प्लांट डिफरेंट। बात करेगा फ्लावर, ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब सोचिए एक फ्लावर यहाँ, एक प्लांट यहाँ पे है, उसमें मेल फ्लावर है, दूसरा प्लांट अलग है यहाँ पे, उसमें फीमेल फ्लावर है। अब ये मेल फ्लावर का अलग प्लांट, फीमेल फ्लावर का अलग प्लांट। अब मेल फ्लावर का जो प्लांट है वहां से मेल गैमेट पॉलिनेशन निकल के आएगा अगर फीमेल प्लांट के पास, फीमेल फ्लावर के पास, तो इस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। तो इसमें प्लांट भी अलग अलग होगा, मेल का अलग प्लांट होगा, फीमेल का अलग प्लांट। और फ्लावर, जब प्लांट ही अलग अलग हो गया तो फ्लावर भी क्या होगा, अलग होगा। एक प्लांट में मेल फ्लावर, दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर, तो इसको हम लोग कौन सा गेमी बोलेंगे, जीनोगेमी। तो जो पॉलिनेशन था, जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, पॉलिनेशन बोलते थे। अब पॉलिनेशन कितना टाइप का, तो 3 टाइप का। देखते जाते हैं 3 टाइप्स कौन कौन। तो 3 टाइप का बात करें, पॉलिनेशन का टाइप था, तो जो पहला टाइप था उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो पहले टाइप को हम लोग बोले थे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में कंडीशन क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, और एंथर और स्टिग्मा क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के एकदम क्लोज में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरे का बात करें तो दूसरा आप लोग देख लीजिए। दूसरा, अब इसका एग्जांपल था तो क्या, ऑक्जेलिस, वियोला और कोमेलिना, ये 2 टाइप का फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, तीनों प्लांट मिलके। कौन कौन, एक केस्मोगेमस, दूसरा क्लिस्टोगेमस। जो केस्मोगेमस है वो ओपन होगा यानी एक्सपोज होगा, और ये एक्सपोज नहीं होगा। इसमें हो सकता है कि ऑटोगोमी के अलावा क्या चल रहा है, क्रॉस भी पॉलिनेशन हो सके, लेकिन इसमें कभी भी नहीं होगा कि फ्लावर खिलेगा ही। अगला हम लोग बात करते हैं तो कौन सा, जीटिनोगेमी। जीटिनोगेमी मतलब प्लांट तो एक ही होगा लेकिन मेल फ्लावर किसी दूसरे ब्रांच पे होगा, फीमेल दूसरे ब्रांच पे होगा, तो इसमें चलेगा, तो उसको जीटिनोगेमी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या होगा, प्लांट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फ्लावर क्या होगा, अलग अलग होगा। फ्लावर डिफरेंट का मतलब मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। वहीं बात करते हैं अगला जो टाइप है थर्ड, उसको हम लोग बोलेंगे जीनोगेमी। जीनोगेमी प्लांट भी अलग होगा और फ्लावर्स भी अलग होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, तभी हम लोग कितना चीज पढ़ लिए, पॉलिनेशन भी पढ़ लिए, प्लांट गैमेट भी पढ़ लिए, मेल गैमेट, प्लांट का मेल और फीमेल दोनों गैमेट पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बातें बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन किस में पढ़ना है, तो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। अभी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन, जो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन चलता है ना, तो उस फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। सब जगह सब प्लांट में हम लोग नहीं बोल सकते। एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन चलता है उस फर्टिलाइजेशन को हम लोग कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म is known as double fertilization। जो एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम लोग कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन चलता है वो कौन सा फर्टिलाइजेशन चलता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे बड़ा सा, कौन सा फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले का अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लेके आए हैं क्या चीज़, डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा ये बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं देना है आप लोगों को। हाँ बस ये सिर्फ बोर्ड के लिए है, और बोर्ड में 100% मार्क्स लाने का क्या है, गारंटी में है। आप लोग का जो भी दोस्त है, कोई भी स्कूल फ्रेंड है, कोई भी क्लासमेट है कहीं भी, अगर वो नहीं पढ़ा है 12 और उसको बोर्ड में डर लग रहा है, तो बायोलॉजी क्लास के लिए हम मेरा क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को, जो भी रिलेटिव है जो पढ़ रहा है उसको शेयर करिए, और ताकि आप भी पास हुए वो भी पास करे। ठीक है, और आप भी बहुत ज़्यादा मार्क्स से पास कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स से पास करे। जलन किसी से नहीं रखना है, आप चाहिए कि सब कोई पढ़े, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जितना आप लोग है सबको, हर दोस्त को क्या करिए, इसका लिंक शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उस सबको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। कोई दिक्कत? चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाने से पहले एक बात हम आप लोगों को याद दिला दे कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या था। तो एक बात आप लोग देख लीजिए कि पहले हम लोग पढ़ रहे थे मेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट था, जो पॉलिन ग्रेन था, वो कितना सेल स्टेज में आ गया, 3 सेल स्टेज में आ गया था। कितना सेल स्टेज, तो 3 सेल स्टेज। वो 3 सेल स्टेज कौन कौन था, तो जो एक था फर्स्ट मेल गैमेट, दूसरा था सेकेंड मेल गैमेट, और तीसरा सेल कौन था, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये था। और जो फीमेल गैमेट था, हम बता दिए थे, जो फीमेल गैमेट था वो कितना सेल स्टेज का था। तो फीमेल गैमेट का जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखे थे 7 सेल स्टेज और 8 न्यूक्लियस स्टेज का था। अब इसी में हमको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन कराना है। तो पहले हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। और ये 7 सेल है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज का, कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन हम लोग को पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ध्यान रखिए इस फर्टिलाइजेशन में, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया डबल फर्टिलाइजेशन। वो 2 चीज कौन है, पहला फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सिनगेमी। जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। देखिए ये दोनों को मिला के एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों के एक साथ मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है ना, एक का नाम क्या है सिनगेमी, एक है ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाता है, तो इसी को हम लोग बनता है, आगे देखेंगे क्या बनेगा। ये किसमें चलता है, तो एंजियोस्पर्म चलता है, और ये दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिनगेमी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो पूछेगा कि एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना बार फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार। एक सिनगेमी का फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। तो ये भी एक फर्टिलाइजेशन, ये भी एक फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सिनगेमी। तो सिनगेमी क्या होता है, आप लोग देखिए ध्यान से। सिनगेमी में आप लोग देखिएगा कि सिनगेमी में क्या होता है। तो यहाँ देखिए ये होता है फर्स्ट मेल गैमेट जो था, ये फर्स्ट मेल गैमेट। दूसरा था एक सेल जो था फीमेल में, ये भी एन और ये भी एन। अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेगा, ये दोनों आपस में फ्यूजन करेगा, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2n, और इसी का नाम है जाइगोट। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए, जिसका नाम क्या था, सिनगेमी। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि सिनगेमी में क्या होता है, तो फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है एग सेल से, और क्या बनाता है, तो 2n स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका नाम क्या है, जाइगोट। तो ये भी बात याद रखना है, 2n, तो ये जाइगोट। ठीक है, तो एक और नाम हम लोग आपको बताते चले कि जो n होता है, इस n को हेप्लॉइड बोलते हैं, और ये जो 2n होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम क्या है, जाइगोट। तो क्वेश्चन पूछा था कि सिनगेमी में क्या क्या चीज फर्टिलाइज करता है, तो फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज विथ एग सेल, रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, 2n, यानी डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो पूछेगा जाइगोट किस में बनता है, तो सिनगेमी में बनता है। किसके किसके फर्टिलाइजेशन बनता है, तो फर्स्ट मेल गैमेट और एक सेल के बीच जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल फ्यूजन।
कौन सा फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में देखिए क्या क्या चीज़ का फ्यूजन होता है। पहला जो फ्यूज करेगा फीमेल का तो फीमेल का फ्यूज करता है, या मेल का बात करते हैं, मेल का क्या फ्यूज करेगा? सेकेंड मेल गैमेट, ये हुआ सेकेंड मेल गैमेट। और फीमेल में सेकेंडरी सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया सेकेंडरी सेल। अब जब सेकेंडरी सेल जिसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, आप लोग को याद है ये 2n होता है और ये क्या होता है? n होता है। अब ये जब फ्यूज करेगा तो ये फ्यूज करेगा तो 2n + n, ये कितना हो गया? 3n। और इस 3n का नाम है इंडोस्पर्म। इसको इंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म। इसका दो नाम है। ये n और ये n कितना मिलकर? अब इसमें ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन क्यों नाम रखा? देखिए यहाँ पे 2n मतलब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस और यहाँ पे n, एक n मतलब न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे 1 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज होता है, एक होगा सीन गैमीट, दूसरा होगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसी का नाम क्या है? सेंट्रल सेल, या इसी को हम लोग सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। देखिए ये फ्यूज करता था, फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? 3n, n + 2n 3n, और इस 3n स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म याद होगा कि इंडोस्पर्म किसको बोले? ये 3n वाला जो स्ट्रक्चर है इसी का नाम है इंडोस्पर्म और बनता है इंडोस्पर्म। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? तो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए, एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग को क्या पढ़ना था। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो जो एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में दो फर्टिलाइजेशन होता है, एक सीन गेमी होगा, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। एक ये फर्टिलाइजेशन होगा, एक ये, दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे पहला सीन गेमी। सीन गेमी मतलब इसका जो फ्यूजन होगा, क्या क्या चीज फ्यूज करेगा? तो फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करेगा किससे? एक सेल से, और क्या बनेगा? यहाँ का n मिलकर क्या बनेगा? 2n, और इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। बुझेगा? फ्यूज और जाइगोट बनाएगा। उसके आगे जब चलते हैं इसमें तो होगा ट्रिपल फ्यूजन, मतलब कितना चीज का फ्यूजन होगा? दो। तो यहाँ पे सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करेगा किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। ठीक है, अच्छा फ्यूज करेगा तो यहाँ का n, यहाँ का 2n, कितना बनेगा? 3n बनेगा, और इस 3n का नाम क्या है? इंडोस्पर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है? इंडोस्पर्म। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब इसमें ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कितना पीस न्यूक्लियस है? देखिए 2n और यहाँ पे n, तो 2n + n मिलकर कितना बन जाता है? 3n, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। कितना न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखिए, इसको रिवीजन कीजिए, आप लोग नोट्स खोल के बैठिए, एनसीईआरटी देखिए। क्वेश्चन बैंक, हम लोग क्वेश्चन बैंक भी सेक्शन लेके आएंगे हम, बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक सेक्शन, जो हर बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसका जो क्वेश्चन पूछा गया। फिर अगर स्टेट बोर्ड का बात करें, बिहार बोर्ड का बात करते हैं तो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर निकलता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को इतना ही पढ़ते जाना है। हाँ, रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं कि आज का है छोड़ो ना, आज कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। छोड़ते जाइएगा तो फिर बर्डन होते जाएगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव जो भी पढ़ना चाहता है उसको वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, आज तक यही हम लोग रखते हैं, अगले क्लास में फिर नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे।